देखिए, इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बन जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है महान सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। तो आज हम उनके जीवन और उनकी विरासत की कहानी को जरा करीब से समझेंगे। वैसे तो उन्हें कई नामों से जाना जाता है, लेकिन एक उपाधि वो सबसे ज्यादा मशहूर हुई, गौसे आजम, जिसका मतलब है सबसे बड़े मददगार। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ये नाम मिला क्यों? चलिए, इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि ये गौसे आजम थे कौन। फिर देखेंगे उनके इल्म का सफर कैसा रहा। इसके बाद बात करेंगे कादरी सिलसिले की बुनियाद की, उनकी बुनियादी शिक्षाओं और करामात को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत और उनका प्रभाव आज भी कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आखिर कौन थे गौसे आजम? तो सबसे पहले इसी उपाधि का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, गौसे आजम का सीधा सा मतलब है सबसे बड़ा मददगार। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये वो सम्मान था जो लोगों ने अपने दिल से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दिया था। उनका पूरा नाम था शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। वो कौन थे? वो एक महान सूफी संत थे, एक बहुत ही जाने माने आलिम, मतलब इस्लामी स्कॉलर, और कादिरी रूहानी सिलसिले के कह सकते हैं फाउंडर थे। कहते हैं ना, हर महान शख्सियत के पीछे ज्ञान की एक लंबी यात्रा छिपी होती है। तो चलिए अब उनके इल्म के सफर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा सफर जो जीलान से शुरू हुआ और बगदाद तक पहुंचा। अच्छा, उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो काफी दिलचस्प है। उनके पिता का नाम था सैयद अबू साले मूसा और मां थी उम्मुल खैर फातिमा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनका वंश सीधे पैगंबर मोहम्मद के नवासे यानी हजरत हसन और हजरत हुसैन से जाकर मिलता है। अगर उनके जीवन की एक टाइमलाइन देखें तो कहानी शुरू होती है 1077 ईस्वी में, जब उनका जन्म ईरान के जिलान में हुआ। फिर करीब 18 साल की उम्र में यानी 1095 के आसपास ज्ञान की तलाश उन्हें उस जमाने के सबसे बड़े एजुकेशन हब बगदाद खींच ले गई, और यहीं 1166 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। देखिए, बगदाद उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, उनके लिए तो वो ज्ञान का समंदर था। यहाँ उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि कुरान, हदीस, फिक्ह मतलब इस्लामिक लॉ, और तफसीर यानी कुरान की एक्सप्लेनेशन जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की। तो इतना सारा ज्ञान हासिल करने के बाद अब उनका सफर एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक स्कॉलर से वो एक रूहानी रहनुमा बने और कादरी सिलसिले की बुनियाद रखी। उन्होंने दुनिया की जो चकाचौंध होती है ना, उससे दूर एक रास्ता चुना, सादगी का, सब्र का और परहेजगारी का। और यही तीन चीजें उनके रूहानी रास्ते की सबसे मजबूत नींव बनी। जो कादरी सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उसके 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत। दूसरा, अपने नफ्स पर काबू पाना, यानी अपनी इच्छाओं, अपनी ईगो को कंट्रोल करना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इंसानियत की सेवा, जिसे वो इबादत का ही एक हिस्सा मानते थे। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें अपने सबसे पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। याद है ना, उन्हें सबसे बड़ा मददगार आखिर कहा क्यों गया? उनकी जो शिक्षाएं थीं वो बहुत सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी थीं। उनका संदेश क्या था? पहला, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। दूसरा, जिंदगी में हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। तीसरा, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे मत हटो। चौथा, अपने अंदर से घमंड और ईगो को बिल्कुल निकाल दो। और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखो कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। मतलब अगर उनकी पूरी सोच का निचोड़ निकाला जाए तो वो इस एक लाइन में आ जाता है, इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। और ये एक ऐसी बात है जो हर दौर, हर ज़माने के लिए सच है। आप देखिए, जो किस्से कहानियां हैं और जो ऐतिहासिक बातें हैं, उनके मुताबिक उनके दुआओं में एक बहुत ही खास असर था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्रार्थना करते थे तो बीमार ठीक हो जाते थे और परेशान लोगों को सुकून मिल जाता था। इन्हीं घटनाओं को उनकी करामात यानी चमत्कार के तौर पर जाना जाता है। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है ना? उनकी बिना किसी स्वार्थ की सेवा, उनकी गहरी शिक्षाएं और लोगों का ये पक्का यकीन कि उनकी दुआओं में असर है, इन सब चीज़ों ने मिलकर ही उन्हें लोगों के दिलों में गौसे आजम बना दिया, यानी सबसे बड़ा मददगार। देखिए, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी विरासत का क्या हुआ?
चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि उनका प्रभाव आज भी दुनिया पर कैसे कायम है। साल 1166 बगदाद में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी इराक के बगदाद शहर में उनकी मज़ार एक बहुत ही पवित्र और सम्मानित जगह मानी जाती है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग रूहानी सुकून की तलाश में आते हैं। उनकी विरासत, आप समझिए, एक ऐसे मजबूत पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज भी लोग उन्हें कैसे याद करते हैं? एक महान सूफी संत के तौर पर, इस्लाम के एक सच्चे गाइड के रूप में। उनका जीवन हमें ईमान, सब्र और सादगी की प्रेरणा देता है, और वो इंसानियत की निस्वार्थ सेवा का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुके। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में सेवा और विनम्रता पर दी गई उनकी कौन सी एक सीख है जो हमारे समाज में सचमुच सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।